गुड मॉर्निंग बच्चों। इकाई 2 अनूठे इंसान, जिसमें शब्दार्थ और अभ्यास का पहला प्रश्न हमने देख लिया था। तो बच्चों, आज हम प्रश्न 2 उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने 2 शब्द लिखिए वह करने वाले हैं। तो आप भी मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करिए और मेरे साथ करिए। पहला जो शब्द है द वत्ता ध से जो शब्द बनता है वह ध। यहाँ उदाहरण दिया गया है शुद्ध। ऐसा दूसरा आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बुद्ध। फिर दूसरा लिख सकते हैं क्रुद्ध। दूसरा है त वत्ता त से बनता त। यहाँ दिया गया है वित्त। आप लिख सकते हैं उत्तर। चित्त। दूसरा आपको याद हो तो कुत्ता। सत्ता। ऐसा आप कुछ लिख सकते हैं। द वत्ता म से द्म यानी पद्म, शद्म। दूसरा आप लिख सकते हैं छम। चौथा है द वत्ता व से बना द्व, विद्वान। द्वार, द्वेष, द्वारका। ऐसा आप कुछ लिख सकते हैं। ह वत्ता म से बना म, ब्रह्म, ब्राह्मण। फिर आता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मांड। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3 निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है महात्मा गांधी और देश प्रेम। तो बच्चों, पहला जो सवाल है महात्मा गांधी और देश प्रेम। तो महात्मा गांधी जी कौन थे, उसने क्या किया था देश के लिए, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें लोग महात्मा के नाम से जानते थे। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लंबी लड़ाई की थी। वे अनेक बार जेल भी गए थे। उन्होंने कई सारे सत्याग्रह भी किए थे। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया था। लोग उन्हें राष्ट्रपिता के सम्मान दिया था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई थी। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया था और उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध हुई है। दूसरा सवाल है इंसान अनूठा कब कहलाता है। तो बच्चों, जब कोई व्यक्ति असाधारण काम करता है तब वह अनूठा कहलाता है। यानी कि हमने अगले प्रश्न में देखा महात्मा गांधी जी, जिसने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। ऐसे ही कई सारे नेता थे जिसने देश के खातिर सब कुछ गवा दिया था। जैसे हमने अभी गांधी जी के बारे में बताया, उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। वह हमारा देश आज़ाद हुआ तब लगभग 600 रियासतें थी। इनमें से कुछ राजा बड़े हठीले थे। वे अपनी रियासत छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ले ली थी और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया था। सभी लोग सरदार का नाम लोखंडी पुरुष के नाम से जानते हैं और सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे। जब आपको कोई पूछेगा कि आप अपने देश की सेवा के लिए क्या करोगे, तो आप
देश की सेवा के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वह आप लिख सकते हैं। जैसे आप कृषि विज्ञान बनना चाहते हो, खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाज, दालों को, शाक सब्जियों को पैदावार कर आप बढ़ाना चाहते हो तो वे कुछ आप लिख सकते हैं। देश के कई बच्चों को ऐसा भी होगा कि मैं देश का महान नेता बनना चाहता हूँ, कई को वैज्ञानिक बनने की आवश्यकता होगी, कई लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे और दूसरों की मदद करना चाहते होंगे, कई लोग देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़ फेंकने का भी इरादा रखते होंगे और ईमानदारी का नेक काम भी करना चाहते होंगे कई बच्चे। ऐसा सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। फिर यहाँ तीसरा जो प्रश्न दिया गया है, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं और फिर से हम याद कर लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको पहले सेम में हमने बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव तथा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव तथा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, मोहन खेल रहा है, तो उनमें से कौन सा शब्द संज्ञा कहलाता है? तो मोहन जो है वह संज्ञा शब्द है। हमें यहाँ बताया गया है कि संज्ञा से बनाने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं। तो अब आपको वो भी याद करना होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। बच्चों, याद करो कि विशेषण किसे कहते थे। हमने कौन से लेक्चर में देखा था? वो रेशमा वाला पार्ट था, उसमें हम पढ़े थे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ दिया गया है धर्म, संज्ञा है, उसकी विशेषण शब्द बना हुआ है धार्मिक। तो इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? मेरे दादाजी कोई ना कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। दूसरा है रंग, तो इसका विशेषण है रंगीन, तो शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। तीसरा है लोभ, तो इसका विशेषण है लोभी, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। चौथा है भारत, तो इसका विशेषण है भारतीय, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। पांचवा है चमक, तो चमकीला, सोना चमकीला होता है। छठा है शक्ति, तो उसका है विशेषण शक्तिमान, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। गुण, तो गुणवती, सुरेखा गुणवती बालिका है। बल, तो बलवान, भीम बहुत बलवान थे। दया, तो दयावान, आप बड़े दयावान पुरुष हैं। दर्शन, तो दर्शनीय, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। तो बच्चों, हमने जो यहाँ वाक्य में प्रयोग किया, इनके अलावा आपको जो वाक्य में प्रयोग आता है वह वाक्य प्रयोग करके भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने प्रश्न 2, 3 और 4 किए हैं, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में सिर्फ प्रश्न 2 और 4 ही लिखने हैं। प्रश्न 3 में दिया गया है कि निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए, यानी कि चर्चा ही करनी है, आपको वह अपनी नोटबुक में लिखना नहीं है। तो आज हमने जितना किया है, प्रश्न 2 और 4 वह आपको अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में लिखना होगा, और जितना हमने किया है वह आपको परीक्षा के लिए याद भी रखना होगा। बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे।